हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, सेट का। तो उसके आगे 71 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जितने लोग भी देखें, लाइक कोई नहीं किया, ठीक है, बस 5 लोगों ने लाइक किया। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को लाइक करिए, प्लीज़ आप लोग लाइक करिए अच्छे से, ठीक है। और जितने लोग देख रहे हैं कम से कम लाइक करिए, कमेंट करिए, ओके स्टूडेंट। चलिए, आप लोग ये भी नहीं बताते कि आप लोग को क्वेश्चन कैसे कराने हैं, तो अब बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं कराऊँगी, ठीक है, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम है तो लोग डीप में नहीं देखना चाहेंगे। तो बस मैं क्वेश्चन के जो आंसर हैं मैं वो बताऊँगी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेपल फाइबर है। तो स्टेपल, ठीक है, स्टेपल फाइबर कौन सा होता है। तो रेशम है, कपास है, लिनन है, ऊन है। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए फाइबर दो प्रकार के होते हैं, एक फिलामेंट होता है, एक स्टेपल होता है, ठीक है। तो जो फिलामेंट होते हैं, स्टेपल फाइबर कौन से होते हैं और फिलामेंट फाइबर कौन से होते हैं। स्टेपल फाइबर का उदाहरण नहीं है ये पूछा है, आप लोग नहीं पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो स्टेपल फाइबर कौन सा नहीं है, तो कपास हमारा स्टेपल फाइबर है, लीलन हमारा स्टेपल है, ऊन हमारा स्टेपल है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या है ये, रेशम हमारा स्टेपल नहीं है, ये हमारा फिलामेंट है, ठीक है। फिलामेंट क्या होते हैं, लंबे रेशे होते हैं। स्टेपल मतलब क्या होते हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं, ठीक है। तो रेशम होता है। रेशम का देखिए, रेशम कैसे में प्राप्त होता है, कीड़े से प्राप्त होता है। किस कीड़े से प्राप्त होता है, बॉम्बेक्स मोरी नाम के कीड़े से प्राप्त होता है। ये सहतूत की पत्तियों पर रहता है और सहतूत की पत्तियां खाता है, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। आप देखिए, आप लोग को कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छी गुणवत्ता वाला लीलन का रेशा प्राप्त किया जाता है। तो अच्छी गुणवत्ता वाला लीलन का रेशा, देखिए लीलन आ गया ना, अच्छी गुणवत्ता वाला लीलन का रेशा प्राप्त किया जाता है। तो बीज वाले फ्लैक्स के झाड़ से, सफ़ेद पुष्प वाले फ्लैक्स के झाड़ से, नीले पुष्प वाले फ्लैक्स के झाड़ से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अच्छी गुणवत्ता वाला लीलन का रेशा हमें सफ़ेद फूल से ही प्राप्त होता है ना। तो नीला होता है, दो होते हैं, ठीक है। तो उसमें नीला होता है और सफ़ेद फूल होता है। तो जो सफ़ेद फूल वाला होता है वो अच्छी गुणवत्ता का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीलन, लीलन में देखिए क्या की जाती है, रेटिंग की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। उसको गला के बनाया जाता है, ठीक है। और किस द्वारा गलाया जाता है, ओस द्वारा गलाया जाता है, भाप द्वारा गलाया जाता है, रासायनिक विधि द्वारा गलाया जाता है, वाटर द्वारा गलाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन लैपेट बुनाई के लिए सही नहीं है। तो लैपेट बुनाई देखिए, लैपेट बुनाई के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, या कसीदाकारी के समकक्ष लगती है, या बुनाई के समय छोटे नमूने को कपड़ों पर टाँक लिया जाता है, इसकी सतह मुलायम ब्रश की तरह होती है, इसके सजावटी नमूने एक रंग तक सीमित होते हैं। तो स्टूडेंट, तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो हमको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा छोटा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा कथन लैपेट बुनाई के लिए नहीं है, तो कौन सा कथन नहीं है, इसकी सतह मुलायम ब्रश की तरह होती है, ये नहीं होता। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। और सारे होते हैं। तो लैपेट बुनाई में एक कसीदाकारी के समकक्ष लगती है, ये सही है। बुनाई के समय छोटे नमूने को कपड़ों पर टाँक लिया जाता है, ये भी सही है। इसके सजावटी नमूने एक रंग तक सीमित होते हैं, ये भी सही है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 देखिए, निम्न में से कौन सा आक्सीकारक विरंजक का उदाहरण है। तो आक्सीकारक विरंजक पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, आक्सीकारक विरंजक का उदाहरण पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, या सोडियम थायोसल्फेट। तो आक्सीकारक विरंजक का उदाहरण नहीं है, तो हमारा क्या है, सोडियम थायोसल्फेट जो है आक्सीकारक विरंजक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है आक्सीकारक विरंजक, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, पोटेशियम परऑक्साइड है, बस सोडियम थायोसल्फेट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से इकत के परिप्रेक्ष्य में क्या सही नहीं है। इकत यह टाई और डाई बांधने की एक तकनीकी है, ये सही है। टाई और डाई के द्वारा इकत को बनाया जाता है। यह कई प्रकार की हो सकती है,
ये भी सही है। इसके ज्यामितीय नमूने होते हैं, ये भी सही है। बेलदार, बूटीदार तथा शिखर घर इसके प्रमुख नमूने हैं, नहीं ये गलत है। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इकत देखिए टाई और डाई टेक्निक से बनाया जाता है। इकत देखिए टाई और डाई को ही पटोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन स्वदेशी या प्राकृतिक रंजक नहीं है, बताइए कौन स्वदेशी और प्राकृतिक रंजक नहीं है। तो बताइए कौन सा स्वदेशी और प्राकृतिक रंजक नहीं, स्वदेशी पूछा जा रहा है। कॉकिनियल तथा टायरीन पर्पल, मैड्रन तथा इंडिगो, लव बफ तथा कत्था, वैट तथा मॉडरेंट। तो पूछा जा रहा है स्वदेशी प्राकृतिक रंजक नहीं है, तो वैट मॉर्डेंट। वैट मॉर्डेंट क्या है, स्वदेशी प्राकृतिक रंजक नहीं है। ठीक है, वैट रंग प्राकृतिक रंजक नहीं है ना। और इंडिगो है, कॉकनियल तथा टायरीन पर्पल ये सब है, लौह बर्फ तथा कत्था है, कत्था भी होता है ना, तो ये सब प्राकृतिक रंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टूडेंट जिसको अगर इंग्लिश में भी पढ़ना होगा बता सकता है, उसको हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिखा सकते हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, दोनों में मैंने करवाया है। तो आप लोग ने कुछ बताया नहीं तो मैं हिंदी में ही फिलहाल करवा रहा हूँ। डुप्लेक्स प्रिंटिंग की अनिवार्य विशेषता क्या है, तो डुप्लेक्स प्रिंटिंग की अनिवार्य विशेषता क्या है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग वो होता है जो दोनों तरफ से छपाई की जाती है, आप लोग ये जान लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या नहीं है देख लीजिए। प्रिंटिंग का कार्य दोनों ओर किया जाता है, विशेषता क्या है ये पूछा जा रहा है ना, प्रिंटिंग का कार्य दोनों ओर किया जाता है, तो देखिए यही ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश संवेदनशील रसायन के एक तह उपयोग में लाया जाता है, नमूने का स्टेंसिल पहले तैयार किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 77 का क्या आंसर होगा, ए होगा। ठीक है, कि इस प्रिंटिंग का कार्य दोनों ओर से किया जाता है। ठीक है, डुप्लेक्स प्रिंटिंग देखिए डुप्लेक्स नाम से पता चल रहा है दोनों तरफ से किया जाता है। देखिए नैनो या नैनो फाइबर से बनाए गए कपड़ों में निम्नलिखित परिवर्तन पाए जाते हैं। तो कौन से परिवर्तन पाए जाते हैं, वजन में उल्लेखनीय वृद्धि, ये भी सही है। कठोरता में उल्लेखनीय वृद्धि, ये भी सही है। नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी से जो बनाए जाते हैं फाइबर, वो दोनों के लिए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान का प्रकार नहीं, तो गुणात्मक अनुसंधान का प्रकार कौन सा नहीं है बताइए। एथनोग्राफिक, निर्वंश अनुसंधान, केस अध्ययन, वर्णनात्मक अनुसंधान, आधारभूत सिद्धांत। तो कौन सा नहीं है, कौन सा गुणात्मक अनुसंधान का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वर्णनात्मक अनुसंधान जो होता है, गुणात्मक अनुसंधान का प्रकार नहीं। देखिए रिसर्च के क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर कि वर्णनात्मक अनुसंधान गुणात्मक अनुसंधान का प्रकार नहीं है। देखिए ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन देखिए। एजो डाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है तो हमें थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, तो आप लोग को देखिएगा। ठीक है, तभी आप लोग देख पाएंगे। देखिए क्वेश्चन छुप गया, ऐसे करना पड़ेगा स्टूडेंट। देखिए एजो, देखो मैं पढ़ दे रही हूँ। एजो डाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि क्या सही नहीं, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका उपयोग चमड़े, वस्त्र, कॉस्मेटिक, खाद्य पदार्थों के रंजक के रूप में किया जाता है। 1997 में इन्हें भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। ये मानव स्वास्थ्य एवं वातावरण के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या सही नहीं है, तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, एजो डाई के बारे में कोई नहीं सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बेसिक पैटर्न की एक कार्डबोर्ड कॉपी जिसमें से डार्ट एरिया तथा शिवन अलाउंस काट लिया जाता है के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, ब्लॉक में, स्लोपर में, मसलिन सेल में, उत्पाद पैटर्न में। तो बेसिक पैटर्न के लिए कार्डबोर्ड कॉपी जिसमें से डार्ट एरिया तथा सीवन अलाउंस काट लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्लोपर कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए 82 क्वेश्चन। एक प्रकार की काटने की प्रक्रिया जिसमें उच्च तापमान की
आयनित गैसों के उच्च वेग वाले जेट द्वारा कपड़ों की कटाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लाज्मा द्वारा काटा जाता है, पानी द्वारा काटा जाता है, लेज़र द्वारा काटा जाता है, अल्ट्रासोनिक द्वारा काटा जाता है। तो 82 का आंसर क्या होगा? तो 82 का आंसर होगा प्लाज्मा द्वारा काटा जाता है। उच्च ताप में, देखिए इसमें दिया है ना, उच्च वेग से काटा जाता है और तापमान भी अधिक होता है, उच्च तापमान होता है, ठीक है। और जो पानी द्वारा काटा जाता है उसे वाटर जेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन बड़ा है स्टूडेंट, तो हमको ऐसे करना पड़ेगा, ओके। चलिए देखिए, एक फीड सिस्टम जिसका उपयोग सभी नियमित सिलाई मशीन पर कपड़े में फ्लैट सिवन बनाने के लिए किया जाता है, जहां इंटरप्लाई स्थानांतरित होने की संभावना नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? तो ड्राफ्ट फिट कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्राफ्ट फिट कहलाती है, ओके स्टूडेंट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पोशाक में कोमल अनुग्रह तथा स्त्रीत्व लाने के लिए उपयोग की जाने वाली रेखाएं हैं, तो कौन सी रेखाएं हैं? तो घुमावदार रेखाएं जो होती हैं स्त्रीत्व लाने के लिए उपयोग की जाने वाली रेखाएं हैं, ठीक है। कोमलता, अनुग्रह, क्या घुमावदार रेखाएं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। सिलाई मशीन का एक उपकरण जो कपड़े को थ्रोट प्लेट की विरुद्ध मजबूती से पकड़ कर रखता है तथा कपड़े को सुई के साथ ऊपर उठने तथा गिरने से रोकता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेशर फुट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर फुट। देखिए कस के पकड़ा रहता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रेशर फुट कहते हैं, ओके स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फैशन में यथार्थवादी फैशन को स्वीकार करते हैं, यथार्थवादी फैशन को स्वीकार करते हैं, तो कौन से फैशन चक्र के परिचय का चरण, फैशन चक्र के उदय का चरण, फैशन चक्र के त्वरण चरण, फैशन चक्र के प्रतिमन चरण। तो कौन से होते हैं बेटा? फैशन चक्र के त्वरण चरण जो होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवंतगार्डे शब्द का प्रयोग किया जाता है फैशन इनोवेटर्स के रूप में, फैशन विक्टिम्स के रूप में, फैशन अनुयायी के रूप में, फैशन यथार्थवादी के रूप में। तो अवंतगार्डे का प्रयोग फैशन इनोवेटर्स के रूप में किया जाता है, ओके स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। परिधान के देखभाल लेबल पर ये ऐसा सिंबल जो चिन्ह बना है का प्रयोग किया जाता है, तो मशीन द्वारा धुलाई के लिए, ठीक है, टंबल ड्राई के लिए, विनंत करने के लिए, सूखी धुलाई के लिए। तो जो ये वाला चिन्ह बना होता है ऐसे करके, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें दिया रहता है, ठीक है। जो कपड़ा आप लोग लेते हैं, सॉरी ये सही नहीं बना, ऐसे बीच में गोला है, बस ऐसे करके ऐसे ना आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये सूखी धुलाई के लिए होता है। किसके लिए होता है? सूखी धुलाई के लिए होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो आप लोग सिंबल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, गुणवत्ता उपकरण जिसका प्रयोग नमूने में दोषों के प्रकार तथा संख्या की पहचान करने के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? चेक चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक चार्ट कहते हैं। देखिए, गुणवत्ता उपकरण जिसका प्रयोग नमूने के दोषों के प्रकार तथा संख्या की पहचान करने के लिए किया जाता है, चेक चार्ट कहते हैं, ओके स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। एक प्रकार का कपड़ा जो बुनाई तथा परिसज्जा के दौरान ताने और बाने की संरेखण में विकिरण के कारण कपड़े पर अनुचित तनाव के कारण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो जो अनुचित तनाव के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? लहरदार किनारे कहते हैं, बो तथा तिरछा कहते हैं, बेरे तथा धारियाँ कहते हैं, सिकुड़न तथा खिंचाव कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? बो तथा तिरछा कहते हैं, ओके स्टूडेंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 90 का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गृह प्रबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो गृह प्रबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया का चरण देखो, समस्या को परिभाषित करना ये होता है, समस्या की अनदेखी ये तो होता है। देखिए यहीं पे ऑप्शन मिल गया, हमें पूरा भी देख लेते हैं। वैकल्पिक समाधानों की पहचान करना, विकल्पों का विश्लेषण, देखिए ये होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप लोग को कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन ना समझ आए आप लोग कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो 92 का देखते हैं। प्रबंधन के किस चरण में कर्मचारियों को कार्य और जिम्मेदारी सौंपना शामिल है? तो प्रबंधन को किस चरण में कर्मचारियों के कार्य और जिम्मेदारी सौंपना? आयोजन बनाने में, संगठन करने में, या नियंत्रण करने में, या मूल्यांकन करने में? तो संगठन करने में, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में ऊर्जा की मांग अधिकतर होती है? तो किस पारिवारिक जीवन चक्र किस अवस्था में
ऊर्जा की मांग अधिक होती है तो प्रारंभिक अवस्था में, तो बस शादी होती है, पति पत्नी आते हैं, ठीक है, एक साथ होते हैं, तो विस्तारित अवस्था हमारा क्या होगा, विस्तारित अवस्था में। सेवानिवृत्ति अवस्था वो होती है जब हम लोग का कार्य कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जैसे कि जो पति पत्नी रहते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, फिर उनके बच्चे कॉलेज जाने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, फिर उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है, तो वो सेवानिवृत्ति से कंप्लीट हो जाते हैं। और संकुचित क्या होता है, संकुचित वो होता है जब बच्चे उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, फिर वही 2 पति पत्नी बचते हैं, तो इसे संकुचित बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 का क्वेश्चन देखिए, एक ही समय में 2 या 2 से देखिए ब्लर हो रहा है, एक ही समय 2 या 2 से अधिक क्रियाकलापों को संयोजित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, उसको प्रवाह प्रक्रिया कहते हैं, आवयव प्रक्रिया कहते हैं, थर्बलिंग कहते हैं, डवटेलिंग कहते हैं। तो एक ही समय में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं को संयोजित करने को हम क्या कहते हैं, डवटेलिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए कार्य सरलीकरण बताया जाता है ना कि एक ही समय में हम जैसे कि अब खाना बना रहे हैं, प्रेशर कुकर में रख दिए हैं, वहाँ वॉशिंग मशीन में हम लोग अपने कपड़े को भी धुल सकते हैं, बच्चे को भी नहला सकते हैं, ठीक है, ये सब काम कंप्लीट कर सकते हैं ना। तो ये देखिए था